ना। प्रसाद, आपका कुछ क्वेश्चन था। आपका कुछ क्वेश्चन था, शायद ग्रुप में आपने मैसेज डाला था। हाँ वो हाँ वो कल मुझे कुछ एक एरर आ रही थी। हम्म। बाद में वो मैंने थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर काम किया तो वो रिजॉल्व हो गई। तो वो जो लूप बैक जो आप एडवर्टाइज कर रहे थे, क्या वो आपने क्रिएट नहीं किया था क्या वहां पे? नहीं, लुक बैक मैंने क्रिएट किया था, बट हाँ वो जो राउटर आईडी जो उसमें जो देनी चाहिए ना, हाँ हाँ। वो मैंने असाइन नहीं किया था। ओके, राउटर आईडी आपने डिफाइन नहीं किया था। नहीं किया था, उसकी वजह से वो एरर आ रहा था। फिर मैंने वहाँ पे राउटर आईडी कॉन्फ़िगर किया, उसके बाद हुआ वो। ओके ओके। ओके ना, हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लास्ट सेशन में आप लोगों ने जो बात किया हुआ है वो है राउटिंग कॉन्सेप्ट। सो राउटिंग कॉन्सेप्ट आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, उसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कशन करने वाले हैं, साहिल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फायरवॉल पॉलिसी। देखो, यस सर। आप फोर्टिनेट में बोलते हो फायरवॉल पॉलिसी, प्रवीण, ठीक है ना। पोलो ऑल्टो में आप क्या बोलते हो? सिक्योरिटी पॉलिसी। अगर आप इसको एएसए फायरवॉल बॉक्स में काम करते हो तो आप इसको बोलते एसीएल कॉन्सेप्ट। फोर्टिनेट में हम इसे क्या बोलते हैं? फायरवॉल पॉलिसी। तो यहाँ पे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो, अगर आप मान लो पोलो ऑल्टो फायरवॉल बॉक्स के साथ काम कर रहे हो, पोलो ऑल्टो फायरवॉल है, या आपके पास चेक पॉइंट फायरवॉल बॉक्स है, या आपके पास सिस्को का जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है जिसको सिस्को एफटीडी कहते हैं, फायर पावर थ्रेट डिफेंस। ये जो फायरवॉल बॉक्स होते हैं ये जोन बेस्ड फायरवॉल बॉक्स इनको कहते हैं। ये जिस टेक्निक पे काम करते हैं उन्हें कहते हैं जेबीएफ। नाम सुना है किसी ने जेबीएफ टेक्निक? जोन बेस्ड फायरवॉल सुना है किसी ने? प्रवीण, प्रसाद, साहिल? नहीं नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर। सो देखो, अब नो सर। किसी भी जोन बेस्ड फायरवॉल बॉक्स बॉक्स के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक जोन से दूसरे जोन, जैसे मेरे पास एक यहाँ पे पोलो ऑल्टो फायरवॉल डिवाइस है, ये इधर लैन से कनेक्टेड है और ये पोर्शन इंटरनेट साइट। तो ये इंटरफेस, फॉर एग्जांपल फास्ट ईथरनेट 0/0, ये इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 0/1। सो जब आप पोलो ऑल्टो में काम कर रहे हो या चेक पॉइंट में काम कर रहे हो या एफटीडी में काम कर रहे हो तो आपको इंटरफेसेस को जोन के अंदर डालना होता है। जैसे आपने यहाँ पे बनाया लैन जोन, इस इंटरफेस को लैन जोन के अंदर डाल दिया आपने। ये इंटरफेस आपका किस में पार्टिसिपेट कर रहा है? वैन जोन के अंदर। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक जोन से दूसरे जोन में, लैन से वैन की तरफ अलाउ करना है, लैन से डीएमजेड की तरफ अलाउ करना है, वैन से डीएमजेड की तरफ अलाउ करना है, वैन से लैन की तरफ अलाउ करना है, तो आपको क्रिएट करना होता है पॉलिसी। ओके, अगर ट्रैफिक एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर करना है तो आपको क्रिएट करना होता है पॉलिसी। बट फोर्टिनेट जो फावल बॉक्स है जिस पे आप काम कर रहे हो, फोर्टिनेट जोन बेस फावल की टेक्निक पे काम नहीं करता। यहाँ पे जोन कॉन्सेप्ट होता है लेकिन उसका टास्क अलग है। तो फोर्टिनेट आपका जोन बेस फावल बॉक्स नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में, यानी आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है इनकमिंग इंटरफेस एंड आउटगोइंग इंटरफेस। यहाँ पे आप जोन डिफाइन नहीं करते। मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो, एक स्मॉल सी टोपोलॉजी है जिसपे हम फाइवल पॉलिसी से रिलेटेड टास्क करेंगे, यानी कैसे मल्टीपल पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज कैसे बनाते हैं ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। तो ये आपका 48 फाइवल बॉक्स। एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो लैन के साइड में मैं यूज करने वाला हूँ 200 200 200 का नेटवर्क। ये आपका लैन नेटवर्क हो गया। लैन नेटवर्क। दूसरा जो पोर्ट नंबर 3 आपको दिख रहा है वो हम यूज कर रहे हैं पब्लिक नेटवर्क के लिए। पब्लिक नेटवर्क के लिए तो ये हो गया आपका पब्लिक नेटवर्क साइड, पोर्ट नंबर 3। पोर्ट नंबर 1 हम लोग यूज कर रहे हैं मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट की आईपी एड्रेस 199 ले लो, 199.199
.199.0 का नेटवर्क। तो पहले तो हम पोर्ट नंबर 1 पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, या आप कह दो हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पहले कर लेते हैं इस टोपोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। तो पोर्ट नंबर 1 पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। एडमिन पासवर्ड, आई थिंक हमने, ओके मैं इस टोपोलॉजी को यूज कर रहा था तो पासवर्ड आई थिंक मैंने 123 यूज किया होगा, वेट। ओके सो एक काम करते हैं, इसको रीसेट ही कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको फाइवल बॉक्स को रीसेट करना हो, ओके फैक्ट्री रीसेट करना हो, तो आपको एग्जीक्यूट फैक्ट्री रीसेट कमांड टाइप करनी होती है। इस फाइवल yes. बॉक्स को हम रीसेट कर ही लेते हैं, वेट। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड कुछ भी नहीं होता, तो पासवर्ड मैं सेट कर लेता हूँ 123 123। पोर्ट नंबर 1 पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, कमांड सिंटैक्स आपको सबको पता है। एडिट पोर्ट नंबर 1, सेट मोड स्टैटिक, सेट आईपी एड्रेस 199.199.199.1/24। सेट अलाउ सर्विसेज आप अलाउ कर सकते हो यहाँ पे, HTTPS पिंग SSH। ना, सो जो रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है हम ग्राफिकली करते हैं, ठीक है। यानी पोर्ट नंबर 2 मैं करने क्या वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3 पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है हमें, और एक डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है आईएसपी के साइड पे। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्लियर है मेरी बात। yes sir. नवीन प्रसाद साहिल, मतलब एक फाइवल बॉक्स है, वो लैन से कनेक्टेड है, वैन से कनेक्टेड है, और आईएसपी के साइड में आपने डिफॉल्ट राउटिंग कर दी बेसिक कनेक्टिविटी के लिए। आईपी एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं, आईपी कॉन्फ़िग, आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 199 की सीरीज का आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे देने वाला हूँ इस लैंड मशीन, इस मैनेजमेंट पीसी पे। आईपी एड्रेस 199.199.199.15। आईपी कॉन्फ़िग, आईपी एड्रेस कन्फिगर आपने कर दिया है, एक बार कनेक्टिविटी आप वेरीफाई कर लो। रिप्लाई आपको आ रही है, अगर रिप्लाई आ रही है तो हम एक ब्राउजर यूज कर लेते हैं, गूगल क्रोम यूज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसका जो स्क्रीन साइज है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं।
नाउ सो गूगल क्रोम ब्राउजर हम यूज कर रहे हैं, उसे एक्सेस करने के लिए आईपी एड्रेस क्या, http://199.199.199.1। यूजर नेम है एडमिन, पासवर्ड है 123। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन पहले कर लेते हैं। नेटवर्क टैब, इंटरफेस पोर्ट नंबर 2 एंड पोर्ट नंबर 3 हमें कॉन्फ़िगर करना है। फिजिकल इंटरफेस, पोर्ट नंबर 2। पोर्ट नंबर 2 इंटरफेस हम लोग यूज कर रहे हैं लैन इंटरफेस के लिए। आईपी एड्रेस लैन के साइड में जो हम यूज कर रहे हैं 200.200.200.1/24। पिंग सर्विस आप इनेबल कर सकते हो। पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 3 हम यूज कर रहे हैं वैन इंटरफेस आईपी एड्रेस। यहाँ पे हम डीएससीपी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। प्रसाद, प्रवीण, साहिल, हाँ सर। मैं यहाँ पे डीएससीपी का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो क्लाउड है ये वाईफाई मॉडेम है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता हूँ, मैं डीएससीपी के थ्रू कर लेता हूँ। देखते हैं क्या आईपी एड्रेस आपको मिलती है। तो आपने डीएससीपी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, सर्विस आप इनेबल कर सकते हैं, क्लिक ऑन ओके। सीएलआई के थ्रू एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या आईपी एड्रेस मिला है आपको। शो सिस्टम इंटरफेस। अभी इस पे आईपी एड्रेस नहीं मिला है आपको पोर्ट नंबर 3 पे। वेट, आईपी एड्रेस मिल गया 172.10.130.218। दिख रहा है सबको? हाँ सर। अगर एक बार फिर से आप शो इंटरफेस, शो सिस्टम इंटरफेस आप टाइप करोगे तो आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। देखो डीएससीपी का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है और आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे मिल रहा है 172। अगर आप डिफॉल्ट राउट चेक करोगे, देखो हमने कोई राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल, आप कमांड टाइप कर रहे हो तो देखो एक डिफॉल्ट राउट भी क्रिएट हो गया। प्रसाद, प्रवीण, हाँ सर। साहिल, तो देखो यहाँ पे इस टोपोलॉजी के हिसाब से क्या हुआ, क्लाउड ने एक आईपी एड्रेस दिया और एक डिफॉल्ट राउट भी अपने आप क्रिएट हो गया। ठीक है, देखो रियल सिनेरियो में तो आप यस अपने सर। हिसाब से वर्क करोगे। रियल सिनेरियो में मान लो आपने स्टैटिकली यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया, एक डिफॉल्ट राउट कर लिया। इस टोपोलॉजी में हम क्या यूज कर रहे हैं, डीएससीपी का ऑप्शन। सो डीएससीपी से एक आईपी एड्रेस आपको मिल गई है और एक डिफॉल्ट राउट भी आईएसपी की तरफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। प्रवीण आपको क्लियर है? साहिल? हाँ सर। यस सर केस। ओके, अगर अगर आपके इस फावल बॉक्स पे डिफॉल्ट राउट आपने आईएसपी के साइड में कॉन्फ़िगर किया हुआ है, सो अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करके देखूं, ठीक है, जैसे ये आपकी मशीन इनसाइड मशीन, इससे पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ncpa.cpl, आईपी एड्रेस जो लैन के साइड में यूज कर रहे हैं वो 200 का नेटवर्क है, आपको ऊपर दिख रहा है टोपोलॉजी के हिसाब से। तो हाँ यहाँ पे सर। हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज में चलते हैं। टू हंड्रेड डॉट 200.200.255। वेट,
ओके, गेटवे 200.200.200.1 और डीएनएस की एंट्री मैं क्या करने वाला हूँ, देखो डीएनएस की एंट्री जो यहाँ पे आपको मिली हुई है, जो ये आईपी एड्रेस मिला है आपको, वही मैं डीएनएस पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। देखो डीएनएस आप अपने हिसाब से यूज करोगे। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है प्रवीण, प्रसाद, साहिल, कि हाँ जो सर। इनसाइड मशीन है, जो इनसाइड मशीन है, मेरा पॉइंट ये है कि जो इनसाइड मशीन है उस पर प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, डीएनएस की आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे, डीएनएस सब कुछ कॉन्फ़िगर है उस मशीन पे। इनसाइड मशीन, पीसी पे जितनी सारी मशीनें हैं, पीसी है, उस पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे मैं 172 अपनी टोपोलॉजी के हिसाब से, ओके, 172.10.130.254 यूज कर रहा हूँ। 254 एंड नाउ गेटवे, सॉरी डीएनएस की एंट्री 8.8.8 भी यूज कर लेते हैं। क्लिक ऑन, ओके। अब इस मशीन पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन अगर आप वेरीफाई करो, प्रॉपर प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे, डीएनएस की एंट्री। ठीक है, तो आपको आईपीएस 200 200 255 दिख रहा है और गेट पे दिख रहा है 200 200 200.1। अगर आप आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल टाइप करते हो तो आपको आईपी एड्रेस के साथ साथ आप डीएनएस की भी इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हो। तो इस मशीन पे प्रॉपर आईपी एड्रेस चल रही है। अब यहाँ से अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, प्रसाद, हाँ सर। अगर मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ google.com को, मेरा पॉइंट ये है कि जो इनसाइड मशीन है इसके पास प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दिया। साहिल, प्रवीण, यस सर सर। हाँ सर। प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब जैसे ही ये ट्रैफिक आप हिट कर रहे हो, ये ट्रैफिक कहाँ आके हिट करेगी, इस फावर बॉक्स पे। फायरवॉल पे। और ये जो फावर बॉक्स है आपका किस मोड में काम कर रहा है, L3 मोड में, राइट। यस सर। सिंपल सी बात है, ये फावर के पास जब कोई रिक्वेस्ट आएगी, फावर क्या चेक करेगा कि ठीक है आपको आपको google.com पे जाना है, या फॉर एग्जाम्पल आपको 8.8.8.8 पे जाना है। सो मुझे अपनी राउटिंग टेबल चेक करनी पड़ेगी, क्या मेरे राउटिंग टेबल में इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कोई रूट अवेलेबल है। फावर ये हम्म। वेरीफाई करेगा। तो फावर के पास क्या है, यहाँ पे जब आप देख रहे हो, पावल के पास एक डिफॉल्ट राउट आपने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, प्रसाद, प्रवीण। यस सर। तो हाँ फायरवॉल सर। इस ट्रैफिक को आईएसपी की साइड में भेज देगा। यस बेसिक सर। राउटिंग कॉन्सेप्ट है ये, कोई फायरवॉल कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ सर। हाँ सर। राउटर जब भी कोई पैकेट रिसीव करता है प्रवीण, हाँ तो जी। उसे आगे आगे फॉरवर्ड करने के लिए क्या चेक करता है, अपनी राउटिंग टेबल। राउटिंग हाँ टेबल में सर। क्या होती हाँ है, सर। उसकी इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट नेक्स्ट होप की इंफॉर्मेशन, एग्जिट इंटरफेस की इंफॉर्मेशन। साहिल, यस सर देखो। सो यहाँ पे मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, मैंने मैंने ट्रैफिक में इनिशिएट कर रहा हूँ पिंग google.com, या मैं जो है google.com एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ ब्राउजर के थ्रू, google.com, facebook.com। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि मैं थ्रू द फावल बॉक्स जाने की कोशिश कर रहा हूँ, यस सर। थ्रू द फावल बॉक्स। तो यहाँ पे facebook.com, तो पहले आपने पिंग किया, यहाँ पे आपको रिप्लाई देखो यहाँ पे नहीं आ रही है, मैं दिखा रहा हूँ, रिप्लाई नहीं आ रही है। अभी आपने facebook.com ओपन करने की कोशिश की, वो अभी सर्च कर रहा है। यहाँ पे google.com है, वो अभी सर्च कर रहा है, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। क्लियर है मेरी बात। हाँ हाँ सर। सर। सो मेरा पॉइंट ये है कि ट्रैफिक फायरवॉल बॉक्स पे हिट कर रही है, बट फायरवॉल के पास राउटिंग टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन होने के बाद भी फायरवॉल उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, थ्रू द फायरवॉल बॉक्स ट्रैफिक नहीं जा रही है। अब क्यों नहीं जा रही है, तो आप फायरवॉल पे आओ, देखो फायरवॉल पे आप फायरवॉल के अंदर आप एक टैब मिलेगा आपको, फायरवॉल पॉलिसी टैब, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं। तो आप उस टैब में आके वेरीफाई करो। यहाँ पे एक टैब दिख रहा है पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, मैं पॉलिसी एंड हाँ ऑब्जेक्ट सर। में आया। यहाँ पे ऊपर एक टैब दिख रहा है आपको फायरवॉल पॉलिसी, जैसे आप क्लिक कर रहे हो यहाँ से आप पॉलिसी क्रिएट करते हो। बट क्रिएट करने से पहले ये देखो कि एक रूल पहले से बना हुआ है,
ये एक नया फाइबल बॉक्स है और इस पे एक रूल पहले से बना हुआ है, दिख रहा है सबको? हाँ सर। ये इस रूल को कहते हैं इम्प्लिसिट डिनाय रूल। प्रवीण, हाँ सर। रूल का नाम क्या है? इम्प्लिसिट डिनाय रूल। इस रूल के हिसाब से क्या क्या यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है कि अगर कोई भी सोर्स एनी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करता है किसी भी स्केड्यूल टाइम पे, कोई भी सर्विसेज वो एक्सेस कर रहा है, एक्शन क्या है? डिनाई। डिनाय। तो अभी जो ये आप ये ट्रैफिक जो इनिशिएट कर रहे हो ना, ये ट्रैफिक जो आप इनिशिएट कर रहे हो वो इसी रूल को जाके हिट कर रही है साहिल। इसी रूल को जाके वो हिट कर रही है और ट्रैफिक क्या हो रहा है? यस सर। डिनाय हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। ओके, जब भी कोई ट्रैफिक हिट होगी, यहाँ पे जो बाइट की इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है ना, जब भी कोई पॉलिसी पे हिट होगा तो ये जो जो डायरेक्ट जो ट्रैफिक जाके हिट कर रही है, ये बाइट इंफॉर्मेशन इंक्रीज होती जाएगी। यानी आपको ये आप वेरीफाई कर रहे हो कि ये जो पॉलिसी है वो कितनी यूटिलाइज आप कर रहे हो। यहाँ पे बाइट की इंफॉर्मेशन क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। नाउ अभी क्या है, इस रूल के हिसाब से जो इम्प्लिसिट डिनायर रूल है, इसके हिसाब से ट्रैफिक थ्रू द फाइबर बॉक्स ट्रेवल नहीं करेगी, लेकिन हमें ट्रैफिक अलाउ करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू का, तो एक पॉलिसी हम क्रिएट करने वाले हैं। एक पॉलिसी का मतलब हम पहली पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं। यस सर। प्रसाद, यस क्रिएट सर। न्यू पे आपने क्लिक किया? यस क्रिएट सर। न्यू पे आपने क्लिक किया, हाँ कोई क्वेश्चन है? नहीं 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 सर। ओके, तो क्रिएट न्यू पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है? देखो, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, वेट, यहाँ आ रहा है न्यू पॉलिसी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो। सबसे पहले आपको पॉलिसी का नाम देना होता है। यहाँ पे पॉलिसी का नाम, जैसे आपने नाम रखा लैंड टू वैन पॉलिसी, या लैंड टू डीएमजेड पॉलिसी, या वैन टू लैंड पॉलिसी, कुछ भी आप पॉलिसी का नाम दे सकते हो। यहाँ पे है इनकमिंग इंटरफेस, तो मैंने आपको बोला था जब आप पॉलिसी यहाँ पे डिफाइन करते हो तो यहाँ पे आप इनकमिंग इंटरफेस और आउटगोइंग इंटरफेस आप डिफाइन करते हो। अब देखो यहाँ पे आपके टास्क के हिसाब से क्या है? आपके टास्क के हिसाब से जो इनकमिंग इंटरफेस है वो क्या है? पोर्ट नंबर 2, क्योंकि आपको ट्रैफिक कहाँ से अलाउ करना है? लैन से वैन के साइड में। वैन की। तो आपके टास्क यस के सर। हिसाब से आपका इनकमिंग इंटरफेस क्या है? पोर्ट नंबर 2। और टू। आउटगोइंग इंटरफेस क्या है? कोड 3। पोर्ट नंबर 3। राइट। सो यस सर। आप फाइबर पॉलिसी पे आ जाओ। यहाँ पे क्या है? इनकमिंग इंटरफेस आपको डिफाइन करना है क्या? इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस। तो पहले पॉलिसी का नाम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? तो उसको एक नेम दे देते हैं, मैंने बोला इसको रूल 1। ना इनकमिंग इंटरफेस हमारे टास्क के हिसाब से आप क्लिक करेंगे, हमारे टास्क के हिसाब से इनकमिंग इंटरफेस लैन पोर्ट नंबर 2 है। आउटगोइंग इंटरफेस जो है वो है वैन पोर्ट नंबर 3। नाउ अब आपको डिफाइन करना है सोर्स, यानी लैन के साइड से कौन सा वो सोर्स है जिसके लिए आप ये पॉलिसी बना रहे हो। ठीक है, तो सोर्स आपको डिफाइन करना है। अब देखो प्लस साइन पे आप क्लिक कर रहे हो। सोर्स को डिफाइन करने के लिए 3 ऑप्शन आपको आपके पास है। पहला ऑप्शन है, ओके, यहाँ पे है क्या? एड्रेस ऑब्जेक्ट। आपको एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, या यूजर आप डिफाइन कर लो, या इंटरनेट सर्विसेज आप डिफाइन कर लो। ये सोर्स कौन है? देखो, Fortinet, Palo Alto, चेक पॉइंट, Cisco FTD, ये जो जितने सारे फाइबर डिवाइसेस मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारे के सारे इनको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फाइबर डिवाइस। यहाँ पे हम क्या करते हैं? इन फाइबर्स पे हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उन ऑब्जेक्ट को हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एड्रेस ऑब्जेक्ट बनाना होता है। बाय डिफॉल्ट ये सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। बाय डिफॉल्ट ये सारे ऑब्जेक्ट आपके बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है सबको। यस सर। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या है? अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे माउस का पॉइंटर लेके जा रहे हो तो आपको क्या बता रहा है? आप ऑल पे लेके जाओ, यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? एनी। अगर आपने ये ऑब्जेक्ट को अटैच किया, ये प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट यहाँ बना हुआ है, अगर आपने ये सेलेक्ट किया इसको, तो आप क्या बता रहे हो कि इनकमिंग इंटरफेस लैन पोर्ट नंबर 2 से जो सोर्स मैं डिफाइन कर रहा हूँ इस पॉलिसी के अंदर वो है एनी, यानी लैन के साइड से कोई भी पर्सन। तो अगर आपको ये ऑब्जेक्ट लेना है तो आप ये ऑब्जेक्ट ले सकते हो, अदरवाइज आपको अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो प्लस साइन पे क्लिक किया आपने और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। देखो क्रिएट न्यू का ऑप्शन है। तो हम पहले बनाते हैं एड्रेस ऑब्जेक्ट। क्रिएट पे क्लिक किया, एड्रेस पे क्लिक किया आपने,
और ऑब्जेक्ट बनाने का इतना सारा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। देखो, ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो सबनेट ऑब्जेक्ट, आईपी एड्रेस रेंज ऑब्जेक्ट, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम ऑब्जेक्ट, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑब्जेक्ट। डायनेमिक आपका टॉपिक नहीं है। मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे सबनेट ऑब्जेक्ट, मैं पहला टाइप ले रहा हूँ क्या, सबनेट। तो सबसे पहले आप इस ऑब्जेक्ट का नाम डिफाइन कर लो। तो मैंने बोला क्या, लैन। मैंने बोला लैन नेटवर्क। और यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हो आईपी एड्रेस। तो आपने टाइप क्या लिया, सबनेट 200 200.200.200.0/24। क्लिक ऑन ओके। तो ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट को आप अटैच कर सकते हो पॉलिसी के अंदर। अब आप क्या बता रहे हो कि लैन इनकमिंग इंटरफेस लैन पोर्ट नंबर 2 से जो आप पॉलिसी जिसके लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हो वो ये लैन नेटवर्क ऑब्जेक्ट है। और इस लैन नेटवर्क ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्या डिफाइन किया हुआ है, आईपी सबनेट। एड्रेस क्लियर। सबनेट। आईपी यस सबनेट। सर। अब आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करो। मान लो आपको सबमिट नहीं सेलेक्ट करना है, आप जो पॉलिसी बना रहे हो वो किसी स्पेसिफिक मशीन के लिए बना रहे हो। मार्केटिंग PC 1 है फॉर एग्जाम्पल। तो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया, marketing-PC1। और यहाँ पे सबमिट ऑब्जेक्ट ही लेके चल रहा हूँ मैं। और यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल जो marketing-PC1 है उसका आईपी एड्रेस है 65/32। आपने डिफाइन किया, क्लिक ऑन ओके, डन। सिंगल आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट। तो लैंड नेटवर्क आपको यूज नहीं करना। आप जो पॉलिसी बना रहे हो ये इस marketing-PC1 के लिए बना रहे हो तो आपने अटैच किया। यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, 200 क्लियर। यस सर। तो हाँ आप सर। सबनेट ऑब्जेक्ट बना सकते हो स्पेसिफिक। अगर किसी आईपी एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाना है वो भी आप क्रिएट कर सकते हो, सिंगल आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, रेंज ऑब्जेक्ट। रेंज। रेंज मान लो आप जो पॉलिसी बना रहे हो आपके लैन के साइड में ये स्विच है आपका, और लैन के साइड में मशीन है 200 215 16 17 और 18। आप जो पॉलिसी बना रहे हो ये 15 to 18 के लिए बनाना चाहते हो। तो इनको आप रेंज में डिफाइन कर लो, 15 to 18। आप रेंज ऑब्जेक्ट बना लो यहाँ पे। आपने बोला क्या, marketing-team 5 200 200 285 to 200 200 290। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। 6 आईपी एड्रेस का आपने एक रेंज ऑब्जेक्ट बना लिया, क्लिक ऑन ओके। तो आप इस रेंज ऑब्जेक्ट को अटैच कर सकते हो अपनी पॉलिसी में। क्रिएट न्यू पे आपने क्लिक किया। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। मान लो आपके पास कोई यूआरएल है कंपनी का, कोई यूआरएल है समथिंग XYZ.com या FTP1.XYZ.com। तो आप उसको एक ऑब्जेक्ट नाम नेम डिसाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, FTP1.XYZ.com, मैंने एग्जाम्पल लिया है सर। सो इस पूरे फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम को आपने क्या किया, यहाँ पे एक नाम दे दिया, FTP-SRV। क्लिक ऑन ओके। तो आप फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। क्लियर, प्रवीण, साहिल, प्रसाद, यस क्लियर। सर। यस सर। नेक्स्ट हाँ ऑप्शन है सर। क्रिएट न्यू पे आप क्लिक कर रहे हो, एड्रेस। नेक्स्ट ऑप्शन है जियोग्राफिकल लोकेशन ऑब्जेक्ट। अब देखो, मान लो मुझे मुझे कुछ ट्रैफिक ब्लॉक करना है चाइना से। कुछ ट्रैफिक आके चाइना से मेरे फावर बॉक्स पे हिट कर रही है और मुझे उस ट्रैफिक को ब्लॉक करना है। तो या तो मैं चाइना की साइड में जितनी भी आईपीएस की सीरीज चल रही है सबकी मैं लिस्ट बनाऊं। मैं आईना की वेबसाइट पे जाऊं, वहां से लिस्ट निकालूं, उन आईपीएस का ऑब्जेक्ट बनाऊं, फिर अपनी पॉलिसी में अटैच करूं। और पॉलिसी भी कौन सी बनानी पड़ेगी, वैन से ट्रैफिक आएगी लैंड की तरफ, तो आप पॉलिसी बना रहे हो। तो जियोग्राफिकल लोकेशन ऑब्जेक्ट क्या है कि या तो आप मैंने पहले क्या बोला कि आप सारी आईपीएस का लिस्ट या तो इकट्ठा करो खुद, या तो आप 48 में बेस्ट ऑप्शन है कि आप जियोग्राफिकल लोकेशन ऑब्जेक्ट बना सकते हो। सारी कंट्री की इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। देखो, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ
सेलेक्ट करना है। आपका फायरवॉल इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो आपने क्या लिया? चाइना। चाइना ये। तो आपने यहाँ पे क्या बोला? ब्लॉक फॉर एवरीवन। सिर्फ एक नाम ले रहा हूं मैं, ब्लॉक फॉर ऑल। तो आप जियोग्राफिकल लोकेशन ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब इसमें क्या क्या आईपी एड्रेस है, ये फोर्टिगेट फाइबर बॉक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके पास डेटाबेस है, किस कंट्री में किस कंट्री में कौन सी सीरीज की आईपी एड्रेस चल रही है। आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट को अपनी पॉलिसी के साथ अटैच करना है। क्लियर है? अभी ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है जियोग्राफिकल लोकेशन ऑब्जेक्ट, उसको मैं अपनी पॉलिसी में यूज तो नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना का आईपी एड्रेस मेरे मेरे लैंड में तो नहीं है ना। नहीं। क्यों? नहीं सर। वो ऑब्जेक्ट आप कहाँ यूज करोगे? जब ट्रैफिक आप बनाओ, पॉलिसी आप बना रहे हो, ट्रैफिक वैन से आ रही है और वैन टू लैंड की लैन। तरफ जा रही है। यस सर। ठीक है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट बनाते हो। नाउ वो भी क्रिएट सर करो। पॉलिसी, सर हाँ, वो पॉलिसी भी यहीं से बनेगी। सारी पॉलिसी यहीं से बनेगी। बस आपको इनकमिंग इंटरफेस क्या हो जाएगा प्रसाद? वैन। सिंपल। ओके। ठीक है। और सोर्स में यस क्या होगा? मतलब वाइसा वाइसा वर्सा करना है मतलब। नहीं देखो, आप हर डायरेक्शन के लिए पॉलिसी बना रहे हो प्रसाद। हाँ सर। ट्रैफिक अगर वैन, आप चाहते हो ट्रैफिक कोई वैन से आके हिट कर रही है, लैंड की तरफ जा रही है, हाँ। आपको उस ट्रैफिक को अलाउ करना है, ब्लॉक करना है, सेपरेट पॉलिसी है वो। ओके। ये जो पॉलिसी आप बना रहे हो, इसका मतलब ट्रैफिक लैंड से ही इनिशिएट होगी। ओके। क्लियर? हाँ सर। ओके, आपने एड्रेस पे क्लिक किया। अगर सर लोकली है तो लैन से होगी ना, और अगर पब्लिकली है तो सर वैन से हो जाएगी। लोकली का मतलब क्या? जैसे क्या? लोकल जैसे कि मेरे ऑफिस का नेटवर्क है एक मिनट, तो। एक मिनट साहिल। ये आपका लैंड हो गया, और एक और इंटरफेस है, ये भी आप लैंड में यूज कर रहे हो, यही कह रहे हो आप? यस सर, यस सर। तो भी आपको पॉलिसी बनाना पड़ेगा। ट्रैफिक एक इंटरफेस से निकल के किधर जा हाँ रही हाँ, वो ट्रैफिक तो, हाँ हाँ, वो तो पॉलिसी तो बनाना पड़ेगा सर। है। क्लियर? यस सर, यस। नाउ अब यहाँ पे आते हैं, एक लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट कैसे पड़ सकती है? कोई बताएगा मुझे? कुछ सिनेरियो क्लियर हो रहा है कि मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है, और कहाँ पे मैक एड्रेस की रिक्वायरमेंट मुझे पड़ सकती है? लेयर टू डिवाइस। क्या कह रहे हैं आप? यस प्रवीण। लेयर टू डिवाइस के लिए। लेयर टू डिवाइस? लेयर टू डिवाइस कौन सा? एक एड्रेस पूछ रहे हैं सर आप उनका। आपकी आवाज थोड़ी स्लो है प्रवीण, आप माइक सामने लाइए। आप मैक एड्रेस के लिए पूछ रहे हैं सर। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट क्यों बनाना, जब मैं आईपी एड्रेस के थ्रू किसी को अलाउ ब्लॉक कर सकता हूँ प्रसाद, हाँ सर। साहिल। तो मैक एड्रेस की रिक्वायरमेंट, मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट में क्यों बना रहा हूँ? साहिल क्या सोचते हो आप? सर ये वाला टास्क तो मैंने किया नहीं है, नहीं नहीं, बट सोच टास्क रहा नहीं, हूँ नहीं क्या नहीं, होना चाहिए। टास्क किसी ने नहीं किया, प्रसाद ने भी नहीं किया, प्रवीण ने भी नहीं किया। हाँ सर। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन सा रिक्वायरमेंट ये आप लोगों को, रिक्वायरमेंट क्यों आप होनी लोगों को क्या लग चाहिए? सकता है? स्विच के लिए हो सकता है सर। किसके लिए? स्विच। स्विच के लिए? स्विच के लिए नहीं सर, ये आई स्विच की थिंक ट्रैफिक, स्विच से कोई ट्रैफिक एक्सेस इनिशिएट थोड़ी एक्सेस होती पॉइंट है। के स्विच लिए। पे बैठ के आप गूगल डॉट एक्सेस कॉम। पॉइंट के लिए वो कर सकते हैं। हाँ फिर से बोलो आप, साहिल। मैं कह रहा हूँ एक्सेस पॉइंट के लिए सब कर सकते हैं, उसका जो मैक एड्रेस होता है। नहीं, आप एक्सेस पॉइंट पे बैठे google.com facebook.com नहीं एक्सेस कर रहे हो ना। आप ये जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो लैंड मशीनों के लिए बना रहे हो ना प्रवीण। यस सर। अच्छा हाँ देखिए, सर। पैकेज सर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है? यस प्रसाद। आई थिंक मैक एड्रेस से ऑथेंटिकेट कराना हो तब ये बना सकते हैं। हाँ, पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखो, आईपी एड्रेस चेंज हो सकती है, हो सकते हैं हाँ। राइट ना। मान लो आपने हाँ सर। अपनी पॉलिसी बनाया, पॉलिसी के अंदर आपने रेंज ऑब्जेक्ट बता दिया, उस रेंज ऑब्जेक्ट के हिसाब से पॉलिसी ब्लॉक है, तो पर्सन ने क्या किया, अपना आईपी एड्रेस चेंज कर लिया फॉर एग्जाम्पल। हाँ सर। क्लियर है मेरी बात? या अगर मुझे मुझे पॉलिसी बनानी हो एक मशीन के लिए, और मैं चाहता हूँ ये मशीन कभी भी ट्रैफिक हिट करेगी,
ये ब्लॉक हो गई। तो अगर मान लो आप आईपी एड्रेस के बिहाफ पे जाते हो तो उस पर्सन ने अपना आईपी एड्रेस चेंज कर लिया प्रवीण, यू कैन चेंज आईपी एड्रेस बट यू कांट चेंज मैक एड्रेस। मैक एड्रेस। जहां पे आपको फिक्स रखना है कि नहीं, समझ गए सर, समझ गए, समझ गए। यस, जहां आपको लगता है फिक्स मतलब वो रखना है कि अपना नहीं। आईपी चेंज कर सकता है, लेकिन मैं तो अब देखो उसमें ही रहेगा ना। यहाँ पे सिनारियो आप लोग को सोचना चाहिए। यहाँ पे ये है कि अगर मान लो लैन के साइड में डीएससीपी का सिनारियो चल रहा है, सबको आईपी एड्रेस डीएससीपी के थ्रू मिलती है, तो जिसको जिसको जो आईपी एड्रेस आज मिली है वो कल कुछ और मिल रही है फॉर एग्जाम्पल, तो आप हाँ जिसको सर। ब्लॉक करना चाह रहे थे वो तो ब्लॉक ही नहीं हो रहा, आईपी एड्रेस उस मशीन को कुछ और मिल गई है। इन दैट केस आपको मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है, सिंगल एड्रेस, दूसरा ऑप्शन क्या है, रेंज। रेंज। तो अगर आपको कोई मैक एड्रेस ब्लॉक करना है, अलाउ करना है, तो आप ये देखो मैक एड्रेस का फॉर्मेट आप लोग को पता होगा, या आप इस मशीन पे चले जाओ, आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल देख के उसका मैक एड्रेस फाइंड कर लो और उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर लो। क्लियर? यस सर। प्रवीण, साहिल, हाँ सर, हाँ सर। नाउ दूसरा ऑप्शन यस ये सर, समझ गए सर। या तो सिंगल मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट, या दूसरा ऑप्शन आपको एक और मिल रहा है कि रेंज। मान लो आप चाहते हो कि नहीं ये रेंज, मैं चाहता हूँ कि इस मैक स्टार्टिंग मैक एड्रेस ये हो और एंड मैक एड्रेस अगर किसी का ये हो, तो मुझे उसे ब्लॉक करना है, अलाउ करना है, तो आप रेंज ऑब्जेक्ट पे ले सकते हो। मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है, आप सिंगल आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट बना सकते हो, सबनेट ऑब्जेक्ट बना सकते हो, रेंज ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो ना। अब एक काम करते हैं, अभी हम ये जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया है उसको अटैच नहीं करते हैं, अभी हम सिंपल पॉलिसी बनाते हैं, सोर्स एनी, ठीक है। लेकिन हाँ, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को ऐड करके हम पॉलिसीज बनाएंगे, लेकिन अभी एक सिंपल पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है प्रसाद। हाँ सर। मैं सोर्स ले रहा हूँ एनी। अब देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अगर प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो देखो यूजर ऐड करने का भी ऑप्शन दे रहा है, यानी आईपी एड्रेस के साथ साथ आप यूजर को भी ऐड कर सकते हो। अब ये इस टाइप की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो इस टॉपिक को आपको डिस्कशन करना है 48 एडी के अंदर, जहाँ पे आप जब यहाँ जहाँ पे आप डिस्कशन करोगे यूजर अकाउंट कैसे बनाते हैं लोकल डेटाबेस में, या अपने फावल बॉक्स को किसी रिमोट ऑथेंटिकेशन VPN सर्वर के के जब साथ। VPN, हाँ, यस हाँ यस सर। साहिल। मैंने कहा सर, यूजर का तो यूज वीपीएन के लिए करते हैं जब हमें वीपीएन का एक्सेस लेना हो। आपकी आवाज कट रही है साहिल, फिर से बोलिए आप। यूजर का यूज सर हम लोग वीपीएन के लिए करते हैं जब हमें हाँ, वीपीएन का एक्सेस वगैरह देना हो तो यूजर। वीपीएन के लिए कर सकते हैं। और यूजर का जो यूज है वो आप मान लो कैप्टिव पोर्टल आप चाहते हो, या लैन से ही कोई ट्रैफिक यस सर। इनिशिएट कर रहा है, तो आप चाह रहे हो कि यूजर नेम पासवर्ड से पहले वो अपने आप को ऑथेंटिकेट करे, फिर आप अलाउ होगे, ठीक है। यस सर। ओके, यस। सो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है, आपको यूजर अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कशन करना है, तो इसके लिए बाद में बात करेंगे, अभी हम सिंपल आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या इंटरनेट सर्विसेज है, तो इंटरनेट सर्विसेज तो अभी इस पॉलिसी तो अटैच कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पॉलिसी रूल के हिसाब से ट्रैफिक लैन से निकल रही है, तो इंटरनेट सर्विस तो लैन के साइड में तो है नहीं। क्लियर? यस सर। ना यस सर। अब आप डेस्टिनेशन पे आ जाओ। डेस्टिनेशन पे दो टैब है, एड्रेस ऑब्जेक्ट या इंटरनेट सर्विसेज। तो अगर आपको अपने डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस पता है तो उसका ऑब्जेक्ट बना लो, उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे अटैच कर दो, या यहाँ पे देखो इंटरनेट सर्विसेज है, यहाँ पे कितनी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट सर्विसेज की, 1361 इतनी इंटरनेट सर्विसेज है। आपको अटैच करना है किसी को अगर एडोबे पे जाना है, यहाँ पे आप अटैच करते जाओ इंटरनेट सर्विसेज, एडोबे जाना है, या किसी को अलीबाबा यहाँ जाना है तो आप अटैच करते जाओ। आपको नहीं पता इसका इनका आईपी एड्रेस क्या है, ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जो 14 फावल बॉक्स में बने हुए हैं। 14 फावल बॉक्स को इन सब की आईपी एड्रेस पता है, इन सब के सर्वर्स की आईपी एड्रेस पता है। ओके, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, यस सर। अभी हम ले रहे हैं डेस्टिनेशन ए, नहीं हमें ऑब्जेक्ट लेके नहीं चल रहा, हम कह रहे हैं कि डेस्टिनेशन कोई भी हो, यानी डेस्टिनेशन ऑल। नाउ अब यहाँ पे ऑप्शन है स्केड्यूल टाइम, कि ये पॉलिसी आपको कब यूज करनी है। तो मैंने बोला फॉर एग्जांपल मंडे टू थर्सडे 10 AM to 6 PM।
तो आप यहाँ पे स्केड्यूल टाइम बना लो। वैसे बाय डिफॉल्ट एक बना हुआ है जिसका नाम है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या? एनी डे, एनी टाइम। आपको लगता है आपको अपने हिसाब से स्केड्यूल टाइम बनाना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक किया आपने। ओके, वन टाइम स्केड्यूल आपने क्लिक किया और यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। वन टाइम का भी ऑप्शन होता है और रिकरिंग का ऑप्शन होता है। वन टाइम में क्या होता है, आप स्टार्ट डेट, टाइम, इन डेट, टाइम डिफाइन करते हो। प्री एक्सपायरेशन इवेंट लॉग, जब ये एक्सपायर होने वाला होगा, मुझे लॉक्स कब चाहिए, नंबर ऑफ डेज बिफोर आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिकरिंग का ऑप्शन लेते हो तो यहाँ पे क्या है, एक इंफॉर्मेशन और ऐड हो जाती है। क्या? डेज। देखो डेज आप डिफाइन कर दो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे अभी मैं लेके चल रहा हूँ ऑलवेज। नाउ यहाँ पे क्या है, सर्विस। तो सारे पैरामीटर मैच करने के बाद आपको कौन सी सर्विस अटैच करनी है। तो देखो इतनी सारी सर्विसेज या प्रोटोकॉल आप कह सकते हो आपको यहाँ पे मिल रही है। देखो जैसे ये जनरल सर्विसेज हैं, वेब एक्सेस सर्विसेज, फाइल एक्सेस सर्विसेज, ईमेल सर्विसेज। तो इतनी सारी सर्विसेज आपको मिल रही है। देखो आप स्क्रॉल करते जाओ, आपको सारी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। जो भी सर्विस आपको अटैच करना है आप उस पर क्लिक करते जाओ, अटैच करते जाओ। देखो आप, तो मुझे अभी फिलहाल के लिए अभी मैं लेके चल रहा हूं एनी सर्विस। एनी सर्विस मतलब कोई भी सर्विस वो एक्सेस कर रहा है। अब यहाँ पे नीचे आप एक्शन परफॉर्म करते हो। देखो यहाँ पे एक्शन, दो एक्शन है प्रसाद। क्या है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, डिनाई। और दूसरा क्या है? डिनाई। डिनाई। प्रवीण, साहिल, एक्सेप्ट का मतलब ये है कि ट्रैफिक थ्रू द फावर बॉक्स ट्रेवल करेगी। सो अगर ट्रैफिक थ्रू द फावर बॉक्स ट्रेवल करेगी तो आप देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है। अगर ट्रैफिक थ्रू द फावर बॉक्स ट्रेवल कर रही है तो आप ये सारे इंफॉर्मेशन, नीचे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इन सब ऑप्शंस को आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर ट्रैफिक थ्रू द फावर बॉक्स ट्रेवल कर रही है तो, अगर आपने ओके। ट्रैफिक को डिनाय बोला कि नहीं ट्रैफिक डिनाय, सब कुछ मैच करने के बाद उसे डिनाय कर दो। अगर आपने डिनाय पे क्लिक किया तो देखो नीचे जितने सारे ऑप्शन आपको दिख रहे थे वो सारे ऑप्शन चले गए। सो ओके। अगर ट्रैफिक थ्रू द फावर बॉक्स ट्रेवल नहीं करेगी तो आप बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। और अभी हमारा टास्क क्या है? ट्रैफिक को अलाउ करना। तो ट्रैफिक को एक्सेप्ट आपने क्लिक किया। अब यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है क्या? इंस्पेक्शन मोड। दिख रहा है सबको? हाँ सर। यानी जब भी ट्रैफिक थ्रू द फावर बॉक्स ट्रेवल करेगी तो फोर्टिनेट फावर बॉक्स उसे इंस्पेक्ट करेगा। और इंस्पेक्ट करने का दो मेथड है, फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा है प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड। तो एक काम करिए, पहले आप लोग उसको इस स्लाइड से क्लियर करिए, खुद रीड करिए, देखिए आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो मैं आप लोग को 5 मिनट दे रहा हूँ। प्रसाद, प्रवीण, हाँ साहिल, सर। आप ये पेज को रीड कर लीजिए। ये पेज है कि क्या डिफरेंस है फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड और प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड इन फोर्टिनेट। 5 मिनट दे रहा हूँ, आराम से रीड कर लीजिए। सर एक क्वेश्चन था मेरा। साहिल पहले रीड कर लीजिए फिर बातें कर लेंगे, ठीक है? साहिल ओके सर। हाँ पहले आप इसको रीड कर लीजिए।
ओके, प्रसाद, प्रवीण, साहिल। हाँ सर। प्रवीण, हाँ साहिल, सर। क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? सर इससे तो प्रॉक्सी बेस बेस्ट ऐसा लगता है। प्रॉक्सी दोनों ही बेस, स्लो है। बेस्ट है सर। प्रॉक्सी बेस इंस्पेक्शन मेथड सही है, ठीक है। साहिल, यस सर। कौन सा बेस्ट लग रहा है आपको? साहिल, सर ये फर्स्ट वाला लग रहा है, फ्लावर फ्लो फ्लो बेस्ड। क्या सोच के बोला है आपने? उसका फॉन्ट सही है इसलिए, नीले कलर में है इसलिए। प्रवीण, हाँ सर। कौन सा इंस्पेक्शन मेथड आपको सही लग रहा है? सर सिक्योरिटी के लिए तो प्रॉक्सी बेस्ड सही है। प्रसाद, सर प्रॉक्सी बेस सही है। साहिल, आपने बताया नहीं मुझे। क्योंकि सर ये फ्लो सर बेस एक वाला सेकंड। फास्ट है। देखो, दो इंस्पेक्शन मेथड है एवरीवन, फ्लो बेस और प्रॉक्सी बेस। देखो, अगर अगर हम सिक्योरिटी फीचर्स को लेके चलेंगे तो प्रॉक्सी बेस्ड सही है, राइट। हाँ हाँ सर। सर। प्रॉक्सी बेस में क्या करता है कि वो वेट करता है इंटायर फाइल टू बी रिसीव, यानी रिप्लाई पैकेट जब आती है तो सारे पैकेट को पहले खुद रिसीव करता है फाइल डिवाइस, उसको स्कैन हाँ। करता है, उसके बाद वो रिसीवर को भेजता है। यस सर। तो प्रॉक्सी बेस्ड ऑप्शन सही है। तो फ्लो बेस्ड का ऑप्शन है ही क्यों? अगर प्रॉक्सी सही है क्योंकि मोर फीचर्स है उसमें। तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि डिपेंड अपॉन सिनारियो, ठीक है। कुछ सर्विसेज, कुछ यस सर। एप्लीकेशन, कुछ ट्रैफिक के लिए मुझे स्पीड की रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी पे मैं नहीं जा रहा हूँ, क्लियर। यस हाँ सर। सर। सर तब प्रॉक्सी आप, का हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा एंड 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 सिक्योरिटी है ना सर। फिर से बोलिए, साहिल, क्या कह रहे हैं आप? सर प्रॉक्सी हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा एंड सिक्योरिटी है, एंड पॉइंट है। हाँ, नहीं, प्रॉक्सी सर्वर नहीं है, प्रॉक्सी बेस इंस्पेक्शन मेथड है। सॉरी फोर्टिनेट सर। फोर्टिनेट क्या करता है? इंस्पेक्शन करता है ट्रैफिक का। तो फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड आता है और प्रॉक्सी बेस्ड, अब दोनों में से कौन सा यूज करना है? तो मैंने आपको बोला, ये आप लोग को बोला ये रीड करने के लिए। देखो, प्रॉक्सी बेस्ड बेस्ट है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि डिपेंड अपॉन सिनारियो प्रसाद। हाँ सर। किसी ट्रैफिक के लिए आपको फास्टर रिस्पॉन्स चाहिए, आपको सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं है, तो आप फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन मेथड के साथ जा सकते हो। प्रवीण, क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। यस। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, अभी एक काम करते हैं, हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। अरे यार, ये पूरा फिर से क्रिएट करना पड़ जाएगा, वेट। सोर्स अभी मैं ले रहा हूँ एनी, डेस्टिनेशन एनी, सर्विसेज एनी, और जो डिफॉल्ट इंस्पेक्शन मेथड है वो है फ्लो बेस्ड। तो इसके साथ ही चलते हैं अभी फिलहाल के लिए। एक्शन क्या है? एक्सेप्ट। यस सर। अब देखो, नीचे कुछ ऑप्शंस आपको और दिख रहे हैं, ठीक है। नेट ऑप्शन है। यस सर। तो नेट के बारे में हम अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्यों? ये कौन सा मेथड यूज कर रहा है, ये सब क्या ऑप्शन है, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास पूरा डेडिकेटेड टॉपिक है, पता है ना। हाँ 3 से 4 घंटे सिर्फ आपको नेट पे देने हैं। तो ट्रांसलेशन के बारे में हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे। ओके, अभी अभी हम बाकी ऑप्शंस को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, अभी हम सीधे क्लिक कर रहे हैं क्या?
क्लिक कर रहे हैं ओके बटन पे, यानी अभी मैं ट्रैफिक को अलाउ करना चाहता हूँ। सिंपल, आपने ओके बटन पे यस क्लिक किया और पॉलिसी क्रिएट किया आपने। तो ये पॉलिसी कहाँ पे है? टॉप पे है, दिख रही है आपको। और पॉलिसी के हाँ हिसाब सर। से इंफॉर्मेशन किया है कि ट्रैफिक ट्रैफिक लैन पोर्ट नंबर 2 से निकल रहा है और जो आउटगोइंग इंटरफेस है वो पोर्ट नंबर 3 है। आपने पॉलिसी के अंदर क्या डिफाइन किया है? एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन पे जा रहा है, एनी सर्विसेज यस सर। एक्सेस कर रहा है। एक्शन क्या लिया आपने? यस सर। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। सो अब अगर दिस टाइम अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से मैं पिंग करूँ फॉर एग्जांपल, पिंग करूँ फिर से गूगल डॉट वेट, फिर से पिंग करें हम लोग google.com को। इस पर ही मुझे क्या मिल रहा है प्रसाद? रिप्लाई रिप्लाई। मिल रहा है सर। रिप्लाई मिल रही है। अभी यस अगर सर। मैं साहिल, अगर मैं यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करूं, वीएम मशीन है थोड़ा स्लो काम कर रहा है, रुक जाइए। दूसरे पेज को भी रिफ्रेश कर लीजिए। ये फेसबुक भी आपने एक्सेस करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे देखिए google.com आप एक्सेस कर सकते हैं। यस सर। प्रसाद, यस सर। इस हाँ टॉपिक सर। को कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है एवरीवन? ओके सर सर। मैं ये कह रहा था, ये विंडोज 7 की आपने इमेज शेयर कर दी है सर? हाँ हाँ, उस ड्राइव में है, उस ड्राइव में सारी इमेजेस है, आपने डाउनलोड भी किया हुआ है साहिल। आपका वो जो फोल्डर है उसमें आपने Windows 7 डाउनलोड भी किया है, उसको आपको स्टैक करके जैसे आपने फावल को अपलोड किया था वैसे ही यस विंडो सर। 7, वैसे ही सर Windows 7 की इमेज आपको उसी लोकेशन पे अपलोड करनी है। नहीं वो तो ठीक है सर, जो आपने फोल्डर शेयर किया था उस फोल्डर में फोर्टीगेट का है सर, तो उसी के नीचे है सर क्या? मेरे को तो दिखी नहीं सर। नहीं नहीं, आपको पहले एक ड्राइव शेयर हुई थी जेंटेक सॉफ्टवेयर, याद है? उसमें सबसे पहले सारी, फर्स्ट डे सर। हाँ सबसे उसमें सारी फाइलें हैं। और अगर अगर ठीक आप है। अगर आप नहीं तो एक काम करिए, आप EVNG तो एक्सेस कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, आप एवीएनजी कर नोड रहा पे हूँ। जाएंगे, आप नोड पे जाएंगे, एक विंडो मशीन पड़ी है उसमें, विंडो सेलेक्ट करेंगे, इसी नाम से होगा Windows 7 Lite, वही मशीन मैं यूज कर रहा हूँ, वो पहले से पड़ी है वहां पे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। सर। सर, ठीक है। प्रवीण, पब्लिक नेटवर्क में कैसे एक्सेस होगा सर इसका, मतलब फिर से गूगल भी खुल रहा है जिसमें। फिर से बोली क्या करें? पब्लिक नेटवर्क में कैसे एक्सेस होगा सर इसमें, वीएम। पब्लिक नेटवर्क कुछ नहीं किया मैंने, हाँ। बस इस मशीन पे एवीएनजी मैंने में। डीएनएस की एंट्री की है प्रॉपर। अच्छा। आप अपना सर। एक काम करना, आप जो है क्लाउड जो ये ले रहे हो आप, हाँ, इसका ही ये क्या पूछा है? सर। देखो क्लाउड क्या है, वेट, ये ऑप्शन नहीं होगा ना सर आपको इसमें हमारे बारे में। नहीं, सब में है, आप सब में है। आप क्लाउड जो अच्छा। लेते हो, आप क्लाउड में आप क्या लेते हो? मैनेजमेंट लेते हो ना आप, हाँ सर। तो उसी के थ्रू आप एक्सेस करते हो। आपको बस इस जो इनसाइड मशीन होती है इस पे बस कॉन्फ़िगरेशन करना होता है डीएनएस की एंट्री। देखो जैसे मुझे वाईफाई मॉडेम से जो आईपी एड्रेस मिला हुआ है, हाँ सर। यहाँ पे जो डीएनएस में आपको दिखेगा ना हाँ फिजिकल हाँ। मशीन पे, वहीं यहाँ पे एंट्री कर देना। ठीक है सर। क्लियर? हाँ, क्लियर सर। ओके, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं प्रसाद कल, ठीक है? बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट नाइट सर। एवरीवन, बाय।